औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सला सला जो है पहले, बाकी काम बाद में। इधर का हिसाब ऐसा थोड़ी है, इधर पहले काम। सला पढ़ेंगे भाई, अभी टाइम है, अभी टाइम है पढ़ने का, अभी टाइम है। अब जुम्मा में देख लो, अब जुम्मा में कहीं 1 बजे नमाज हो रही, कहीं 2 बजे हो रही, कहीं 3 बजे हो रही, कहीं 4 बजे भी जमात है। तो ये अपना लोग बना लिए, हमारे टाइम पे हम पढ़ेंगे, मगर अल्लाह ताला जो है कहते हैं नमाज जो है महदूद है, वक्त पर पढ़ो, वक्त पर पढ़ना जरूरी है, बोल रहे। बोलो, वक्त पर पढ़ना जरूरी है, नमाज सलाह जरूरी है। सऊदी अरब में जो है सलाह जैसे अजान हुई तब काम छोड़ दिए, सलाह को चले गए, सलाह पढ़ लिए, उसके बाद वो काम कितना भी अर्जेंट हो, कितना भी जरूरी है, सलाह नहीं छोड़ते। सलाह इतनी जरूरी है, सलाह पढ़ना बहुत। सबसे पहला सवाल वही है सलाह का। सबसे पहले अल्लाह ताला क्या पूछेंगे? वही सलाह पूछेंगे, सलाह पढ़े नहीं। अल्लाह ताला, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं काम में था, मैं उधर जा रहा था, मैं शादी में था, मैं मैयत में था, ये अल्लाह को बोलेंगे आप लोग? हम ऐसा बोल सकते अल्लाह को? हम ऐसा बोल सकते अल्लाह को? नहीं बोल सकते। काम इतना अर्जेंट है, उसको जरूरी है, सलाह पढ़ रहा है। मैयत आदमी घर में मरा है, घर में आदमी मरा पड़ा है, सलाह को जा रहा है, देखो बोलेंगे अल्लाह ताला, बता देंगे तुम्हारे को, आंखों के सामने बताएंगे, देखो मेरी इबादत करने वाले भी ऐसे लोग हैं। घर में मैयत है, सलाह पढ़ रहे, सलाह जा रहे, पहले सलाह, बाद में मैयत को दफनाएंगे। अब इससे जरूरी क्या काम हो सकता है? सोचेंगे हम लोग, इससे जरूरी कुछ काम हो सकता है? घर में मैयत है, हम सलाह पढ़ेंगे बोल के हमने आज तक भी सोचा है? अपने आप में देखो। तो सलाह बहुत जरूरी है, सलाह लाजिम है और पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो है सलाह के बारे में पूछा जाएगा। नाबीना को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत ना मिल सकी। सोचो नमाज के बारे में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना को जो है घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। आजान सुनता है, कानों में आजान आ रही है, सुनाई दे रही है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, तो लाजिम है मस्जिद में आना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि भाई सोचो नाबीना को घर में नमाज पढ़ने की इजाजत ना मिल सकी और आंखों वाले जो आजान सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, कयामत के दिन इनका क्या हाल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आति फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैय ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालों, जब जुमा के रोज जुमा के लिए अजान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद यानी नमाज की तरफ फौरन चल पड़ो। और खरीद और फुर्क यानी तुम्हारा जितना भी जरूरी काम है, लेना देना खरीदना और वो सब दूसरे मशागुल जो भी काम है आपके चले से, जो मतलब जरूरी काम है उसे छोड़ दिया करो। जितने भी जरूरी काम है तुम्हारे, खरीदना लेना देना, जितने भी जरूरी काम है उसे छोड़ दिया करो। पहले नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रुजू करो, जल्द जाया करो। ये अल्लाह ताला का फरमान है। सूरह जुमा आयत नंबर 1, आयत नंबर 8, 9, 10। आये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत मस्जिद में आना चाहे वो खुशबू ना लगाएं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो औरत मस्जिद में जाए तो खुशबू लगा के ना जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि औरतें भी मस्जिद में जा सकती है। सही मुस्लिम की हदीस है 44 नंबर 3 443 443। वाकीमुस्सलाता, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं अकीमुस्सलाता, नमाज कायम करो। सूरह अल बकरा में आयत नंबर 43 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफ़ों को बराबर करो। बिला सब सफ़ों का बराबर करना नमाज के कायम करने में दाखिल है। नमाज में जो है आजकल देखो हमारी सफ़ें कैसी है, तो सफ़ें जो है नमाज में जो है नमाज का हिस्सा है। सफ़ें दुरुस्त करना जरूरी है। आज जो है नमाज सफ़ें की हम खड़े होते तो आदमी का पैर किधर रहता है, एक इधर रहता है, कितने दूरी पे खड़े रहते। सफ़ें जब तक दुरुस्त नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, देखो हदीस है। अब कई लोग कई मस्जिदों में जो है ऐसे नमाज पढ़ रहे, तो अल्लाह ताला कैसे कबूल करेंगे। नमाज ही जो है नमाज का तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए तो सही नमाज। अगर आप जो है नमाज में ही जो है सफ़ें जब तक सीधी नहीं होंगी तो नमाज ही नहीं बोलते। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही नहीं बोलते, नमाज अधूरी है बोलते। सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हिस्सा है। नुमान बिन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सफ़ों को ऐसे बराबर करते गए इनके साथ जैसे तीर बराबर करते हैं। जैसे तीर का निशान किसी चीज के ऊपर लगाते, तीर कैसे बराबर करके निशाना लगा के करते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़ों को जो है ऐसे सीधी किया करते थे, जैसे कि निशाना जब तीर का जो लगाया जाता है किसी चीज के ऊपर, उस तरीके से जो है सफ़ों को सीधी किया करते थे। यहाँ तक कि हमने नबी रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों का सीधा करना समझ लिए। एक दिन आप जमात के लिए खड़े हुए और तकबीर कहने लगे थे कि एक शख्स को देखा, इसका सीना सबसे बाहर निकला हुआ था। एक शख्स का सीना सबसे बाहर जैसे ऐसे तन के खड़ा हुआ था, निकला हुआ था। पास फरमाया अपनी सफ़ों को बराबर और सीधी करो, करो वरना अल्लाह ताला तुम में इख्तिलाफ डाल देगा। वरना अल्लाह ताला तुम में इख्तिलाफ डाल देगा। इख्तिलाफ अभी है, इख्तिलाफ है ये बोलते ना, वो तुम्हारी जमात, वो हमारी जमात, वो फलाना, वो अमका, वो डिमका, यही बोल रहे ना। तो अल्लाह ताला जो है इख्तिलाफ ऐसे डाल दिए दिलों में तुम्हारे, कि मतलब किसी को देखो तो नफरत से दिल में नफरत हो जाती है, उसको देखे तो नफरत, ऐसा। तो इख्तिलाफ अल्लाह ताला का कहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है, सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सफ़ों में खूब मिलकर खड़े हो और सफ़ों के दरमियान नजदीकी करो, यानी दो सफ़ों के दरमियान फासला ना छोड़ो, और गर्दनें बराबर रखो, यानी सब बराबर जगह पर खड़े हो कि गर्दन बराबर हो। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तहकीक मैं शैतान देखता हूँ जो सफ़ों के सगुल में दाखिल होता है, गोया एक बकरी का बच्चा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब
बराबर नहीं है, कंधे से कंधा मिला हुआ नहीं है, पैर से पैर मिला हुआ नहीं है। क्या? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं देखता हूं कि सफों के बीच में बकरी का बच्चा घुस के जा रहा है। तो बकरी का बच्चा कौन है? मतलब शैतान है। तो शैतान जो है बकरी का बच्चा बन के भी जो है बीच में सफों में घुस जाता है। नुमान बिन बशरी रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने लोगों की तरफ मुंह करके फरमाया, लोगों अपने सफों सीधी करो, लोगों अपनी सफ़ें दुरुस्त करो, लोगों अपनी सफ़ें बराबर करो। 3 बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ों सीधी करो, सफ़ें दुरुस्त करो और सफ़ें जो है सीधी करो। अल्लाह ताला की कसम, अगर तुमने सफ़ें सीधी ना की तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ और फूट डाल देगा। इख्तिलाफ और फूट डाल देंगे अल्लाह ताला। और फिर तो ये हालत हो गई कि हम हर शख्स अपने साथ के टखने से टखना, घुटने से घुटना और कंधे से कंधा लगाया करता था। हदीस नंबर 3960। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सफ़ें जो है सीधी करो, दुरुस्त करो। सफ़ों की दुरुस्तगी लाजिम है, जरूरी है। अगर सफ़ें दुरुस्त नहीं, नमाज भी बराबर सही नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।